the Department of Education here to the second day of the seminar presentation organized by the students of the Donipolo B.Ed College second semester, Department of Education. I would like to professors and faculty members of been a great experience for us all, as it is the second day that we have commenced this program, and hoping that it is the same for everyone. Once again, we welcome each and every the meaning of reality. रियलिटी हिंदी में रियलिटी का बारे में बताएगा तो रियलिटी मतलब विश्व ज्ञाता कहते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले रियलिटी का रियलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी टेस्ट एंड मेजरमेंट। सेकंड पॉइंट इज उसे रियलिटी कहा जाता है। रियलिटी कहा जाता है सेकंड 87%, which indicates that it is consistent within a teacher. And the second case is consistency between different teachers. So second test में teacher A, suppose a teacher A को grade करता है, तो teacher A grade करता है 75%, teacher B grade करता है 73% और teacher C grade करता है 74%, which indicates within a certain interval of time. It can range from 1 week to 2 months at maximum. The reliability with this method will be calculated by correlating the values of both the tests, and if we obtain the same result both times at the interval of time, then we say the test is reliable. The second test we have is the parallel formula. It is also known as the rational method. Like test with this method, it also requires two sections. One is intrinsic factor and another one is extrinsic factor. So I will tell about the intrinsic factors. So intrinsic factors, it is the factors that lie within the test. जैसे कि मान लो कि जो टेस्ट हम लोग करना पड़ता है उसका अंदर में ही वो जो अफेक्ट करता है। तो मान लो कि यहाँ पे भी बहुत सारा फैक्टर्स है। तो पहले आता है यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द टेस्ट। तो जो भी टेस्ट हम लोग जो करता है, जो टेस्ट बनाता है, meaning of reliability, which is consistent, and nature of reliability, which is also consistent. इसके बाद मेथड जैसे कि आप इसमें देख सकता है, इसमें हम लोग में 3 मेथड होता है। उसके बाद फैक्टर जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होता है, जो बाहर रीडिंग एंड आउटसाइड द टेस्ट होता है। और we can say in conclusion, आप लोगों का जो प्रेजेंटर था ना, उसने जो मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी में हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग 30 क्वेश्चन दिया था, तो 1 to 15, 15 to 30 हम लोग कैटेगराइज कर देगा फर्स्ट में। फिर उसका बाद हम लोग क्या करेगा, ओड और इवन को कैटेगराइज करेगा। जैसे कि इवन होगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हम लोग कैटेगराइज करके 15 डिवाइड करेगा। ऐसे होने से क्या होता है, जैसे कि 1 to 15, 15 to 30 अगर ऐसे कैटेगराइज करने से क्या प्रॉब्लम होता है, बोलने से 1 to 15 जो इजी अगर इजी वर्ड्स में रिलायबिलिटी को कैटेगराइज करने से जो रिजल्ट है, मतलब किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट है वो रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल मीन्स सेफ, एक्यूरेसी, और उसको कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई टेस्ट कंडक्ट करता है कोई भी ग्रुप का ऊपर है या कोई इंडिविजुअल पर्सन का ऊपर है, अगर उसका जो रिजल्ट है वो अगर सेम हो one split half method और split half method के बाद test reliability method और डिस्क्रिमिनेट वो जो वही क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर को सेट करता है स्टूडेंट्स के लिए, जो टीचर होते हैं वो जो क्वेश्चन को ऐसे सेट करना है कि ज़्यादा मतलब
इजी वे में भी नहीं करते हैं और हार्ड में भी नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि test and test method. It would be wrong to say that if the scores are not coming same, but as we understood the meaning of reliability doesn't mean that we are getting the exact score or the exact marks, but if the scores are getting near to that particular mark, that would be also नेचर का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक है एंड रिलायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक हो सकते कंसिस्टेंसी ना क्योंकि जब रिलायबल अगर कोई चीज़ को वैलिड होना है तो रिलायबल ऐसे होते जाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल and dependable. That's which means लेकिन होमोजेनिटी का यहाँ इसलिए यूज किया गया है कि ये एक तरह का फैक्टर होता है जो रिलायबिलिटी को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करते हैं। और होमोजेनिटी which means क्वेश्चन जब हमें टेस्ट के लिए सेट किया जाता है तो उसमें होमोजेनियस नहीं होना है, क्वेश्चन के आइटम जो है उसमें हेटेरोजेनियस होना है, यानी कि क्वेश्चन जो है वेरिएबल होना है सबके। टेस्ट का वो वैल्यू निकालता है, मतलब रिलायबल है कि नहीं, कोफिशिएंट से रिजल्ट निकलता है। mean by intrinsic factors? कंडीशंस जो है जो इनसाइट में ही इनसाइट को फैक्टर्स लोगों अफेक्ट कर रहे हैं इनसाइट में which lies conditions that affects the reliability factor internally. Discriminative values And then take one एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होंगे, आइडिया लगा के मतलब प्रिडिक्ट करते हैं।